कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है, पाप बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अनेकों बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान शिव के 19 अवतार के बारे में कहा जाता है, लेकिन आज हम आपको भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताएंगे, जिनमें से भगवान विष्णु ने 23 अवतार पृथ्वी पर ले चुके हैं, जबकि 24वां अवतार कल की अवतार के रूप में आना बाकी है। इन 24 अवतार में से भगवान विष्णु के 10 को मुख्य अवतार माना जाता है, जो इस प्रकार है: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। और आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन करेंगे, जो इस प्रकार है: श्री सनकादि मुनि अवतार। यह भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों आदिकाल से ही मोक्ष मार्ग पर और ध्यान में तल्लीन रहने वाले हैं। वराह अवतार धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह रूप में लिया था, जब हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया। तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। नारद अवतार धर्म ग्रंथों के अनुसार देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया है। नर नारायण अवतार सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने सर पर जटा धारण किए हुए, उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। कपिल मुनि अवतार भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम और माता का नाम देवहूति था। दत्तात्रेय अवतार जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश माता अनुसुईया की परीक्षा लेने पहुंचे, तो माता अनुसुईया ने उन्हें अपने पतिव्रता तप से उन्हें शिशु बना दिया। इसके बाद तीनों देवों ने उनके यहाँ बालक के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शिव के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। यज्ञ अवतार भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। ऋषभदेव अवतार भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेरुदेवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया, जो अत्यंत सुंदर, सुगठित शरीर, कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों को देखकर महाराज नाभि ने उसका नाम ऋषभ रखा। आदिराज पृथुवेन नामक राजा के आतंक से सभी लोग परेशान हो गए थे। तब महर्षियों ने मंत्रों द्वारा उसका वध कर दिया। उसके बाद महर्षियों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, तो उससे पृथु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर आर्षियों ने समझ लिया कि यह भगवान विष्णु का ही अवतार है। मत्स्य अवतार पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। कूर्म अवतार धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। भगवान धन्वंतरी धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से 14 रत्न निकले। सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया, और सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना जाता है। मोहिनी अवतार समुद्र मंथन के बाद अमृत को लेकर दैत्यों और देवताओं के बीच भयंकर मारकाट मच गई, तो भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लिया और सबको मोहित कर दिया। मोहिनी ने देवता व असुर की बात सुनी और कहा कि यह अमृत कलश मुझे दे दीजिए, मैं बारी बारी से देवता व असुर को अमृत का पान करा दूंगी। दोनों मान गए और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने केवल देवताओं को ही अमृत पान कराया।
भगवान नरसिंह जब हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई सारे यत्न किया और इसके बाद वह स्वयं उसे मारने पहुंचा, तो उसके बाद भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वामन अवतार। जब दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। दैत्य राज बलि ने 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया और भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्गपुंड लौट आया। हयग्रीव अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मधु और कैटब नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया और ले जाकर रसातल में छुपा दिया। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटब का वध किया और वेदों को पुनः भगवान ब्रह्मा को दिया। श्रीहरि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकूट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथिनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथिनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और उसने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्रीहरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्रीहरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हय्यवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ तुम्हारा बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। महर्षि वेदव्यास। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कला अवतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म कैवर्तराज की पोष्य पुत्री सत्यवती के गर्भ से यमुना के द्वीप पर हुआ था। उनके शरीर का रंग काला था, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। इन्होंने ही वेदों की रचना की है, इसलिए इन्हें वेदव्यास कहा जाता है और इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की। हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे, तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। इसके बाद महाहंस स्वरूपधारी भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम चले गए। श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्रीराम और रावण का घोर युद्ध, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया, कंस का वध किया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। कल की अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।